कक्षा 8वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है गणित विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का उत्तर चुनना है। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? तो देखिए समतुल्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो समान संख्याओं का गुणा करने से प्राप्त होती हैं अंश और हर में। तो मान लीजिए इसमें यदि हम 2 का गुणा करके देखें अंश और हर में तो ये क्या बन जाएगी 4/6। तो देखेंगे 4/6 कहाँ पे दिया है? सी नंबर पे, तो ये इसका सही आंसर है। दूसरे में है 3x - 2 = 12, इसमें x का मान क्या होगा? तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो -2 जो है ये दाएं पक्ष में जाके 12 के साथ जुड़ेगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 14 है। और जब 3 बटे में चला जाएगा तो x का मान क्या प्राप्त होगा 14/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14/3 जो कि ए नंबर पे दिया गया है, इसका सही आंसर है। तीसरे में किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डी नंबर पे दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। इसके आगे संख्या 81 जो है उसके वर्ग के इकाई का अंक बताना है। तो देखिए 81 का वर्ग जब करेंगे तो इकाई का अंक से मतलब है आपको, तो एक ही आना है गुणा करने पर, तो इसका 1 हो जाएगा। किस नंबर पे दिया है? डी नंबर पे। 2 की घाते 2 का मान 4 हुआ, गुणे 2 की घाते 0 का मान 1 होगा, तो 4 एकम 4। सी नंबर पे जो दिया गया है ये इसका सही आंसर है, सी नंबर। ये आपके सही विकल्प हो गए जिसमें 5 क्वेश्चन थे। अब आगे देखेंगे 6 से 10 तक वाले जो हैं इसमें रिक्त स्थान भरने थे, 1 अंक इसमें भी निर्धारित दिया गया है। पहला प्रश्न है इसमें यानी छठवां खाली स्थान का पहला होगा। परिमेय संख्या 7/8, इसका योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है कि हम ऐसी संख्या जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो। तो 7/8 में यदि आप 0 जोड़ेंगे तो 7/8 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका योज्य तत्समक क्या है 0 होगा। हिंदी से भी लिख सकते हैं या ऐसे गणितीय भाषा में भी 0। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, दूसरे 7वें का हो जाएगा लंब। समकोण भी जो लिख दिए, जैसे मान लीजिए जो भी लंब होगा, जैसे इस रेखा पर कोई लंब है तो वो 90 बनेगा, यानी समकोण भी कह सकते हैं, लेकिन लंब लिखना ज़्यादा सही माना जाएगा। 8वें में एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 होगी, क्योंकि हेड और टेल एक सिक्के को उछालने पर यही आ सकता है, कुल परिणाम 2 हुए। बट्टा जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट है, तो इसमें हो जाएगा अंकित मूल्य पर, ये जो लिखा गया है। शून्य घातांक वाली संख्या का मान 1 होता है सदैव, मतलब किसी की घात शून्य है, मान लीजिए 1 की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो आपके 10 क्वेश्चन जो थे ये इसके आंसर हो गए। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 11 में और 12, 13, 14, 15, 16 तक जो है क्वेश्चन ये 2 अंक के हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिए। समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि उसके बाह्य कोण का माप 24 है? इसमें क्या करना है कि कुल जो बाह्य कोण होता है वो 360 होता है, 24 से भाग लगा देना केवल, तो भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें यदि लगाएं तो 24 एकम 24 भाग जाएगा और 12 बचा तो 120 हो गया, तो 24 पंचे 120 यानी 15 भुजाएं होंगी उसमें, उस बहुभुज में 15 भुजाएं होंगी। और जैसे आगे देखेंगे यहाँ पे 13 में बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 6 पेन की कीमत 24 है, तो 1 पेन की कीमत जब निकालेंगे तो 24/6 हो जाएगा, यानी 4 रुपये की 1 पेन मिल रही है। तो बोला है 8 पेन की कीमत, तो 8 से गुणा करेंगे 8 पेन तो 32 रुपये की मिलेंगी 8 पेन। बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। एकाधिकेन है, जैसे मान लीजिए 35 का वर्ग है, 35 × 35, तो इधर 25 हो जाता है और 3 बचे, अब तो एक अधिक लेना एक तरफ। एकाधिकेन नहीं होता है कि 3 न लेके 3 4 लेंगे, तो 3 चौको 12, तो 1225 हो जाएगा। 35 का वर्ग क्या हो जाएगा 1225। यहाँ पे देखेंगे 16 में a + b का होल क्यूब है, तो इसमें इसी में रख देना है। मान लीजिए 4 + 3 ले लें आप या 5 + 2 ले लें, इसका घन निकालना है। 7 यही ना कहलाया, तो जब a क्यूब यानी 5 क्यूब, 3a² भी, तो 3a² यानी 5² b मतलब 2 प्लस 3ab², तो 3a का मान 5, b का मान 2² और प्लस b³ मतलब 2 क्यूब। तो जब इसको सबको हल करेंगे तो आपका 343 आ जाएगा, 7 का घन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके आगे ये वाले क्वेश्चन देखेंगे, अंश का अंश से गुणा कर देना, केवल हर का हर से कर देना है। वैसे कटता तो काट सकते हैं आप, जैसे 4 चौको 16 हो जाता, यहाँ से ये 4 बचेगा, ये कट गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, ये 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा, फिर सबका गुणा कर देंगे ऊपर तो आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत क्वेश्चन सरल हैं। ये 19वां में देखेंगे 5 लाल गेंदें हैं, 3 पीली गेंदें हैं, तो कुल गेंद हो गई 8, बटे में 8 रखेंगे। और किसकी प्रायिकता चाहिए? लाल गेंद की। लाल कितनी है 5, तो 5/8 इसका उत्तर है, प्रायिकता हो जाएगी 5/8।
20वां में छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो 4 9 ऐसी छोटी संख्या का वर्ग बताना है, संख्या चाहिए ऐसी जो 4 9 10 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वर्ग संख्या चाहिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा, लेकिन वो छोटी वर्ग संख्या होगी। 21वां में एक घनाकार डिब्बे का आयतन 512 है, यानी ए क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब है वो 512 है। तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब। तो भुजा तो क्या हो गई? 8। ए बराबर 8 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी थे। 5 अंक वाले देखिए, इसमें सीधे गुणा कर देना है। 23वां में क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे 2x² प्लस xy प्लस y²। अब इधर भी गुणा करेंगे तो x² माइनस xy, और इसके आगे करेंगे अब 2y का, तो 2xy, x का हो गया इससे x² और इससे हो गया xy, 2y का करिए, y² भी हो गया, xy भी हो गया। यहाँ पे पूरा गुणा नहीं हो, फिर समझते हैं। x का 2x से पहले करेंगे, आराम से करते हैं। 2x² हुआ, x का y से करेंगे xy, फिर इसका करेंगे 2xy, फिर हो गया y², ये हो गया पूरा इसका। हाँ, अब इसका करेंगे x² प्लस 2xy, फिर आएगा 2y का करते हैं माइनस xy, इस तरह गुणा हो जब होगा x² माइनस xy, फिर 2xy और माइनस 2y²। देखिए ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3x²। इसको जोड़ेंगे 3x² प्लस 4xy, 3x² प्लस 4xy माइनस y²। ये आपका आंसर है। 24वां को थोड़ी समझिए। 25 बेलनाकार खंभे, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या दी है। एक खंभे का पहले क्षेत्रफल निकालिए। 35 सेंटीमीटर है या 0.35 मीटर में बदल लिए। आर का मान ये हो गया, एच का मान कितना है? 5 मीटर है। तो 2πRh निकालेंगे, 2πRh एक बेलन का क्षेत्रफल निकाल देंगे। 2π का मान 22/7, आर का मान 0.35 और एच का मान 5। यहाँ से आप निकालेंगे तो एक खंभा आएगा तो 25 से गुणा कर देंगे तो 25 खंभे का हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 से गुणा कर देंगे तो मूल आ जाएगा। p की घाते 4 माइनस 81 का गुणनखंड करना है, तो p की घाते 2 फिर उसकी भी घाते 2, ये p की घाते 4 कहला गया, और ये 9 की घाते 2 है 81। तो a² माइनस b² लगा दीजिए, a प्लस बी माइनस बी, तो क्या आ जाएगा? a प्लस वी a माइनस बी। इसमें भी लगा दीजिए a प्लस बी माइनस बी, तो इधर तो यही रहेगा और इधर बदल जाएगा, p प्लस 3 और p माइनस 3, ये हो गया। तो ये आपके 8वीं का पेपर था, गणित विषय का, वार्षिक परीक्षा का। हमने आंसर कराए इसके। आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट करके बताएं।